अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल हल की थे क्लास 9 के। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल हल कराऊंगा। तो चले बच्चों, चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ना। इस्लामाबाद टेम्परेचर एट नाइट ड्यूरिंग विंटर फॉल टू 0 सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग द होट डे इन समर राइज अप टू 14 सेंटीग्रेड। वो कहता है इस्लामाबाद में नाइट ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और गर्मियों में 14 सेंटीग्रेड होता है। उसमें आपको ए, बी और सी तीन टाइप दी हैं, उसने वो हल करनी है। पहला ए है कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। सबसे पहले आपने इसे केल्विन और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। उसके बाद आगे फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम द स्केल ऑफ द टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर डिफरेंस मालूम करना है कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस आता है। और तीसरी चीज़ आपने विच रिलेट टू यू फाइंड इन दिस टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन सेल्सियस एंड सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो बच्चों चलते हैं अपने गिवन डाटा की तरफ। जो फर्स्ट टेम्परेचर उसने हमें दिए सेंटीग्रेड में T(C1) इक्वल टू 0 सेंटीग्रेड, T(C2) उसने हमें दिया है 14 सेंटीग्रेड। तो जब पहले तो इसको आपने केल्विन में चेंज करना है, केल्विन मालूम करना है। उसके बाद आगे वो आपसे मांग रहा है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट आपने उसमें मालूम करनी है, उसका डिफरेंस। उसके बाद डिफरेंस मालूम करना है आपने उसका, और आखिर में आपने उसका इन तीनों को आपस में रिलेट करके चीज़ मालूम करनी है। तो बच्चों सबसे पहले ए को हल करते हैं। सेंटीग्रेड को आपने केल्विन में चेंज करना है बच्चों। तो सेंटीग्रेड इसका फार्मूला है T(C1) प्लस 273। तो बच्चों T(C1) आपको उसने दिया है इसमें 0 प्लस 273। उसको आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 273 केल्विन। 7 केल्विन आपने इसमें लिखना है। अब T के 2 मालूम करना है तो T(C2) प्लस 273। T(C2) आपको उसने 40 दिया है, 40 प्लस 273। तो ये आपके पास आ जाएगा 313 केल्विन। सुबह बच्चे आगे केल्विन में आप दोनों मालूम कर चुके हैं। आगे आपने फ़ारेनहाइट में इसको मालूम करना है। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आपको पता है 9.5 T(C1) प्लस 32, 950 प्लस 273। तो ये आ जाएगा आपका फ़ारेनहाइट। आगे बच्चों TF2 इक्वल टू, अब दूसरा टेम्परेचर आपने मालूम करना है फ़ारेनहाइट में 9/5 T(C1) प्लस 232, 9/5 मल्टीप्लाई 40 आप पुट कर देंगे आप अपना टेम्परेचर इसमें, प्लस 270 प्लस 32। तो बच्चों ये आपके पास इसकी कटिंग करेंगे, 5 8 40, 72 प्लस 32। तो ये आपके पास आ जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। ये था आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। आगे बच्चों इसमें बी टाइप आपने मालूम करनी है। तो बी में वो क्या कह रहा है आपको, बी में वो आपको कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम ईच स्केल ऑफ दिस टेम्परेचर। वो कहता है कि ये जो टेम्परेचर है इसको इसका डिफरेंस आपने उसको मालूम करके देना है। TC इक्वल टू पहले T(C1) प्लस TK1, डेल TC इक्वल टू TC1 आपके पास 0 है, 0 प्लस पहला आपके पास इसमें टेम्परेचर जो आ गया, अजी एक मिनट रोको बच्चों। इसका डिफरेंस आपने मालूम करना है तो आप इसमें पुट करेंगे 40 माइनस दूसरा टेम्परेचर इसमें 0 दिया है उसने, उन दोनों का डिफरेंस आप, तो इसका डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 40। टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में मालूम कर रहे हैं तो इसके साथ आप F लिख लेंगे। आगे केल्विन में आपने इसको जो चेंज किया है, अब केल्विन का आप फॉर्मूला लगाएंगे T के इक्वल टू
313 माइनस 273। तो इसका जो आपके पास डिफरेंस आया ये भी आपके पास 40 का डिफरेंस आया। अगर फ़ारेनहाइट का आपने मालूम करना है तो डेल टी एफ इक्वल टू 104 माइनस आपके पास दूसरा जो टेम्परेचर आया वो 32 आया है, तो ये आपके पास आ जाएगा 72। इस साथ एफ लिख दें, साथ के लिख दें और इसके साथ सी लिख दें आप। तो बच्चों अब आगे जो सी टाइप है हमारी वो आपने मालूम करनी है। सी टाइप में वो कहता है कि इन तीनों को आपस में कंपेयर करें और मुझे बताएं कि कितना डिफरेंस है। सबसे पहले सी इक्वल टू डेल टी, के इक्वल टू डेल टी एफ। तो बच्चों पहला जो हमारे पास इसका फार्मूला है 40 इक्वल टू, दूसरा में 40 इक्वल टू, तीसरा हमारे पास आया 72। इसमें आप 40 को कॉमन ले लें, 40 से कटिंग कर दें इसकी, 40 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 40। तो यहाँ आपका आ जाएगा 1:1:1 पॉइंट इसका आ जाएगा टाइप। तो बच्चे मुझे उम्मीद है कि न्यूमेरिकल नंबर 2 में वो आपको कह रहा है कंसीडर अ स्टील बॉल ऑफ द लेंथ 1.5 मीटर एट द टेम्परेचर ऑफ 10 सेंटीग्रेड। It is heated to rise the temperature 100 centigrade. Find increase the length, final length at the 100 centigrade. Coefficient of linear thermal expansion of steel 1.2 multiplied by 5। तो वो आपको सबसे पहले आपको लेंथ दे रहा है, दूसरा न्यूमेरिकल है लेंथ वो आपको दे रहा है 1.5 मीटर। उससे आगे वो आपको टेम्परेचर दे रहा है T1 आपको दे रहा है 10 सेंटीग्रेड, T2 आपको वो दे रहा है 100 सेंटीग्रेड। उससे आगे बच्चों वो आपको दे रहा है, पहली चीज़ जो इसमें आपने उसको मालूम करके देनी है, आपने उसको डेल एल मालूम करके देने डेल एल। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने जो उसको मालूम करके देनी है वो L2 मालूम करके देना है। तो बच्चों आप इसके जो टॉपिक है उसमें जाएंगे थर्मल लीनियर एक्सपेंशन में, उसमें जो आपके पास फार्मूला है डेल एल इक्वल टू एल अल्फा एल डेल टी। तो बच्चों इसमें पहले आप डेल टी मालूम कर लें, डेल टी आप पुट करें, डेल टी इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 आपका 100 है माइनस 10 तो ये आ जाएगा 90 सेंटीग्रेड। तो आप अपने फार्मूला अप्लाई कर दें इसमें, डेल एल इक्वल टू अल्फा एल डेल टी। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो उसने आपको दी है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वो 1 अल्फा ने 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 उसने आपको दी है, केल्विन -1। तो बच्चों इसमें वैल्यू पुट करें आप अपनी, अल्फा उसने आपको दिया 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। उसके बाद आगे उसने आपको एल दिया है, एल आपके पास 1.5 है, मल्टीप्लाई डेल टी आपने अभी मालूम की है 90। जो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा 1.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब ये लेंथ है, लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। आगे बच्चे जो दूसरी चीज़ उसने आपसे मांगी है वो L2 मांगा है उसने आपसे। तो बच्चों डेल एल इक्वल होता है L2 माइनस L1। L2 आपने निकालना है, L2 इक्वल हो जाएगा डेल एल माइनस L1। डेल एल की वैल्यू अभी आपने निकाली है 1.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 माइनस L1 आपके पास, बल्कि यहाँ पे प्लस आता है, प्लस 1.5। इसमें 1.5 को आप प्लस करेंगे उसमें, तो कैलकुलेटर में आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.506। ये था आपका L2। ये था बच्चों आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर। बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 3 में वो स्टेटमेंट आपको दे रहा है, सॉलिड क्यूब ऑफ द साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एट द 25 सेंटीग्रेड इज हीटेड। What will be the increase in its volume at 125 centigrade? Its coefficient of the linear thermal expansion 9 multiplied 10 की पावर -6 केल्विन। बच्चों ये जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है इसमें सबसे पहले वो आपको दे रहा है लेंथ, लेंथ आपको वो दे रहा है इसमें
10 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि सेंटीमीटर जब भी आएगा आप उसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ मीटर में चेंज करने के लिए, ये 0.1 मीटर आ जाएगा। आगे बच्चों वो आपको दे रहा है टेम्परेचर, इसमें आपको वो दे रहा है T1 आपको वो दे रहा है 25 सेंटीग्रेड और T2 आपको दे रहा है 125 सेंटीग्रेड। आगे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वो आपको अल्फा दे रहा है, अल्फा आपका इक्वल है 9 × 10⁻⁻�6। तो बच्चों आपसे मांग क्या रहा है, इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड इसमें बच्चों आपने करना है फाइंड आपने इसमें करना है वॉल्यूम। बच्चों ये जो न्यूमेरिकल उसने आपको दिया है, इस न्यूमेरिकल में उसने आपको लेंथ दे के आपसे वॉल्यूम मांग लिया। वॉल्यूम का फार्मूला जो आपके पास होता है डेल वी इक्वल टू वी बीटा वी डेल टी। तो ना हमारे पास बीटा है ना हमारे पास वॉल्यूम है इसका। तो बच्चों आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। लेंथ उसने हमें 0.1 दिया, अगर हम इसको 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 कर दें तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ सकता है। तो वो हम अप्लाई करते हैं इसमें वॉल्यूम के लिए 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। तो ये आपको पास कैलकुलेटर में आप इसको हल करेंगे, कैलकुलेटर में हल करके आपके पास इसका जो आंसर आता है 0.001 मीटर क्यूब। वॉल्यूम तो आपने इसमें निकाल लिया, तो डेल वी का फार्मूला आप इसमें अप्लाई करें, डेल वी इक्वल टू बीटा वी डेल टी। तो बीटा हमारे पास नहीं है, अल्फा हमारे पास ज़रूर मौजूद है। तो बच्चों बीटा मालूम करने के लिए आपको बीटा इक्वल होता है, बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें अल्फ़ा की वैल्यू के साथ, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। तो ये आपके पास आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। तो 7 केल्विन बीटा भी आपके पास निकला है। अब बच्चों आपने इसमें बेसिकली अपना फार्मूला आप इसमें अप्लाई कर दें। फार्मूला आप इसमें अप्लाई करेंगे डेल वी इक्वल टू बीटा वी डेल टी। डेल वी बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है। इससे पहले आप डेल टी निकाल लें। डेल टी आपके पास T2 माइनस T1, T2 आपका 125 है, माइनस 25 आप करेंगे तो ये आपके पास 100 सेंटीग्रेड आ जाएगा। डेल वी की वैल्यू पुट करें आप, डेल अपना फार्मूला अप्लाई करें बीटा वी डेल टी। बीटा की वैल्यू अभी आपने मालूम की है 27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। वी आपने यहाँ पे निकाला हुआ है 0.001 डेल टी 100। तो बच्चों इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आ रहा है 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�6। हमने इसको मीटर में चेंज किया था, वॉल्यूम को मीटर क्यूब इसका आ रहा है। अगर आपने इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपके पास तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसमें 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एट द 25 kg ऑफ द वाटर टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 15 सेंटीग्रेड। वो आपको दे रहा है क्यू, आपसे मांग रहा है और आपको मास दे रहा है। मास इसका इक्वल है 25 kg की इक्वल है। उससे आगे वो आपको टेम्परेचर दे रहा है, टी आपको दे रहा है 15 सेंटीग्रेड और आपसे क्यू मांग रहा है। तो बच्चों आपको फार्मूला है क्यू इक्वल टू एम सी डेल टी। तो डेल टी तो इसमें हमारे पास टी तो एक ही है, तो वैल्यू पुट करेंगे 25 मल्टीप्लाई सी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है और टी 50। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा
वो 5.25 मल्टीप्लाई 10⁻6 हीट है, तो जॉल में आ जाएगा। बच्चों आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5 में वो आपको कह रहा है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 15 kg ऑफ आइस इनटू वाटर एट द मेल्टिंग पॉइंट। वो कहता है कि इसका जो मास है वो 15 kg है आइस का, जो मेल्ट हो रही है मेल्टिंग पॉइंट जो उसका है, मेल्टिंग पॉइंट को आप पुट करेंगे और इसकी मुझे हीट निकाल के दें। मास है इसमें 15 kg, मेल्टिंग पॉइंट है इसका LF है जो आपके पास 3,000 और इसका जो यूनिट है जॉल kg। आपसे Q आपने उसको फाइंड आउट करके देना है, तो इसका फॉर्मूला है आपका Q इक्वल टू MLF, मास है आपका 15, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 333,000, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा वो 4.995 मल्टीप्लाई 10⁻6 हीट है, तो आपके पास इसका आंसर जॉल में आ जाएगा। आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 7 kg ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट द बॉइलिंग पॉइंट। उसने आपको मास दिया है और आपसे बॉइलिंग पॉइंट उसकी हीट मांगी है उसने आपसे, तो आप इसको मास कितना दिया है, मास है इसमें 7 kg और इसमें आपसे उसने मेल्टिंग हीट मांगी है HF इक्वल टू उसने आपसे हीट मांग ली है बच्चों। इसका फॉर्मूला है जो आपके पास Q इक्वल टू MHF, मास है इसमें 7, मल्टीप्लाई कर देंगे आप HF के साथ, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, मल्टीप्लाई करके 1582, तो इसको आप पॉइंट इधर चलाएंगे, इसकी 1.58 मल्टीप्लाई 10⁻7 आ जाएगा आपके पास। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻7 जॉल है, तो हीट है। तो बच्चों चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 7 में वो आपको कह रहा है 4 kg ऑफ आइस हैज़ अ टेम्परेचर -20 सेंटीग्रेड, इट इज़ हीटेड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम, इट्स फाइनल टेम्परेचर इज 120 सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन्वॉल्व इनटू कन्वर्जेशन ऑफ आइस इनटू द स्टीम। पहला वो दे रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100 जॉल kg पर केल्विन, दूसरा वो दे रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 42 जॉल kg पर केल्विन, तीसरा वो दे रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ स्ट्रीम 2000 जॉल kg, और चौथा वो दे रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻5 जॉल kg, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो आपको दे रहा है 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻5 जॉल पर kg। जो इस न्यूमेरिकल में अपने डाटा पहले रखते हैं, मास वो आपको दे रहा है 4 kg, उसके बाद आगे वो आपको दे रहा है हीट आपसे मांग रहे हैं, इसमें जो आपने हीट रिक्वायर्ड कन्वर्जेशन लगानी है, हीट रिक्वायर्ड कन्वर्जेशन, सबसे पहले ये आपको -20 सेंटीग्रेड से जाएगा आपका 0 सेंटीग्रेड तक, यहाँ पे आइस है, आगे फिर 0 सेंटीग्रेड पे जाएगा, यहाँ पे आइस है, आगे वो आपके पास जो है 100 सेंटीग्रेड तक जाएगा, 100 सेंटीग्रेड तक जाके वाटर बन जाएगा, उससे आगे फिर 100 सेंटीग्रेड पे
स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा और आखिर में जो 120 तक जाएगा तो वहाँ पे जाके ये आखिर में भाप बन के उड़ जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले जो आपने इसमें लगाना है -20 से 0 सेंटीग्रेड। ये न्यूमेरिकल अगर आपका आया तो बड़े क्वेश्चनों के साथ 8वें चैप्टर का बड़ा क्वेश्चन कोई उठाया तो ये वाला न्यूमेरिकल उसके साथ उठाएगा। तो बच्चों बहुत इजी है, थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। इसमें पहले सबसे पहले आई से आप आइज में जाएंगे तो डेल टी इसका आप निकालेंगे, डेल टी इक्वल टू T1 माइनस T2 माइनस T1, T2 आपका है 0 माइनस T1 माइनस 20 सेंटीग्रेड, तो आपका आ जाएगा 20 सेंटीग्रेड। सबसे पहले आप इसमें फार्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू एम सी डेल टी। M आपका 4 है, C वो आपको दे रहा है, इसमें सबसे पहले वो आपको दे रहा है 2100 और डेल टी अभी आपने निकाला है इसका 20 सेंटीग्रेड। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में 168,000 हीट है तो जॉल में आ जाएगा। इससे आगे आपने 0 से 0 में ही जाना है टेम्परेचर में। इसमें आप फार्मूला जो हीट का लगाएंगे डेल क्यू इक्वल टू एम एल एफ आ जाएगा। एम इसमें आपका 4 है और एल एफ 3 वो जो आपको बुक में वो दे रहे हैं 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 दे रहे हैं। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये Q2 हो जाएगा। तो पहले आपने फाइंड आउट किया ये Q1 है। इन दोनों को आपने कैलकुलेटर पे हल करना है, कैलकुलेटर पे हल करके आपके पास जो आंसर आएगा 32 जॉल। तीसरा चीज़ है आपने अब 0 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड पे जाना है। 0 सेंटीग्रेड से लेके 100 सेंटीग्रेड तक जब आप जाएंगे इसमें तो तीसरा Q3 आपने आप मालूम करना है। Q3 पहले आप डेल टी निकालें क्योंकि 0 से 100 सेंटीग्रेड पर जा रहा है तो आपका 100 माइनस 0 आप करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपके पास 100। तो इसमें आप फार्मूला लगाएंगे डेल Q इक्वल टू एम सी डेल टी। मास आपको वही 4 है, सी आपका 4200 फुट हो जाएगा क्योंकि वो बुक पे आपको दे रहे स्पेसिफिक शीट, और टेम्परेचर है आपका इसमें 100। इन तीनों का आप कैलकुलेटर पे हल करें तो कैलकुलेटर पे हल करके आपके पास जो आंसर इसका आएगा 168 आगे 40। बच्चों यहाँ तक आप वाटर तक पहुँच गया, आप 100 से 100 तक ही जाएंगे तो टेम्परेचर तो इसमें अब ये Q3 आपका निकला है, Q4 आप इसमें निकालेंगे। Q4 का आपने इसमें जो फार्मूला पुट करना है, Q4 का फार्मूला आपके पास जो आ रहा है वो वही पुराना फार्मूला आप इसमें पुट करेंगे एम एल एफ। मास आपका 4 है, एल एफ आपका 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आ रहा है 132 आगे और 0। अब लास्ट आपका Q5 निकालना रह गया है तो अब आप 100 से 120 पे जाएंगे तो Q निकालने से पहले आप डेल टी निकाल लें। इसमें 120 माइनस 100 तो यह आपके पास आ जाएगा 20 सेंटीग्रेड। तो इसमें आप पुट करेंगे आगे अपना फार्मूला इसमें वही पुट होगा Q इक्वल टू एम सी डेल टी। मास है इसमें आपके पास 4 kg आप इसमें पुट करेंगे और C आपका बुक में वो दे रहा है आपको 2000 पुट करना है और डेल टी आपका 20। इन दिनों आप कैलकुलेटर में हल करेंगे, कैलकुलेटर में आप इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16 आगे। अब बच्चों Q1 भी आपने निकाल ली है, Q2 भी निकाल ली है, Q3 भी निकाल ली है, Q4 भी निकाल लिया और Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4
4 प्लस Q5, Q1 आपके पास आ रहा है 168 प्लस Q2 आपके पास आ रहा है प्लस Q3 आपके पास इसमें आ रहा है Q4 आपका और Q5 आपका। आप इन चारों को आपने कैलकुलेटर पे प्लस कर लेना है। कैलकुलेटर पे प्लस करके जो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 4648 जूल, ये आपका टोटल एनर्जी निकल आई है। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 7। ये न्यूमेरिकल को आपने लाजमी हल करना है और अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में भी कोई मसला है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।